डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता एमएस स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग आज कोशिका के घटक से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखते हैं जो नोट्स के रूप में आप लोग को उपलब्ध कराया गया। आप लोग इसको देख लीजिए कि ये शॉर्टकट अध्ययन किया गया, इसमें नोट्स के रूप में लिखा गया। तो कोशिका के घटक, कोशिका की आंतरिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं, पॉइंट्स क्या लिखा गया। कोशिका का सबसे बाहरी का आवरण या घेरा को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतुओं में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और ये सरंध्र होती है। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है और अंदर की अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी यहाँ कोशिका झिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा गया। इससे क्या हो जाएगा कि एक इसमें हम लोग कोशिका की झिल्ली को याद रख सकते हैं। आगे जो है कोशिका का चित्र एगो बनाकर दिखाया गया, जिसमें केंद्रक को दिखाया गया, केंद्रिका को दिखाया गया, प्लाज्मा झिल्ली कैसा है, गोल्जिका कहाँ है, अंतःप्रदायी जालिका कहाँ है, कोशिका द्रव्य कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है, इसको दिखाया गया। अब हम लोग कोशिका के जो दूसरा घटक है कोशिका भित्ति, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कोशिका भित्ति में क्या है कि पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। हम लोग जानते हैं, पूर्व में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो सबसे बाहरी आवरण है। यह पौधों को कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन। अब तीसरा जो घटक है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, इस पर हम लोग बात करेंगे। यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले जेली जैसा पदार्थ है। ये कैसा है? ये दानेदार है, अर्ध तरल है तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। तो ये हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग केंद्रक के बारे में बात करते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्या है? यह प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में ये मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ये कैसा होता है? ये गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है। यहाँ देखिए, ये केंद्रक का चित्र बनाकर दिखाया गया कि केंद्रिका है, गुणसूत्र है, केंद्रक रंध्र है इत्यादि। अब देखिए एक पॉइंट को लिखा गया कि पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो है पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक होता है, यानी 2 केंद्रक पाए जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है कि राइजोपस में अनेक